हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं दोस्तों जैसा कि हम पेपर 7 पर बात कर रहे हैं। पेपर 7 में हम कर रहे हैं प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म दोस्तों। तो उसमें हम अर्थ और परिभाषा और उसकी विशेषताएं कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्रयोजनवाद के सिद्धांत। यानी कि आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रयोजनवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं और किस सिद्धांत ने क्या कहा है, उसका क्या महत्व है दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांत। दोस्तों प्रयोजनवाद के निम्नलिखित सिद्धांत हैं जिन्होंने अपने प्रयोग पर आधारित कुछ सिद्धांतों को बनाया है जो निम्नलिखित है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रही है दोस्तों, प्रयोजनवाद सत्य है, मानव के प्रयासों का अधिक महत्व है और सत्य परिवर्तनशील है। यानी कि प्रयोजनवादियों का कहना है प्रयोजनवाद क्या है दोस्तों, ये सत्य को महत्व देता है, यानी कि सत्य को और वास्तविकता को बल देता है। और कह रहे हैं मानव के प्रयासों का अधिक महत्व है, यानी कि प्रयासों का यह मतलब है दोस्तों मानव के प्रयासों का कि वह अनुभव यानी कि प्रयोग और कार्य को बल देता है। प्रयोजनवाद क्या है दोस्तों, प्रयोजनवाद है मनुष्य द्वारा प्रयोग और कार्य किए गए अनुभवी प्रयोजनवाद है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि मानव के प्रयासों का अधिक महत्व, यानी मानव द्वारा किए गए कार्य और परिश्रम और प्रयासों का अधिक महत्व बताया है। और कह रहे हैं यह सत्य परिवर्तनशील है, यानी कि जब व्यक्ति कुछ सीखता है, कुछ करता है, उस व्यक्ति में स्वतः ही परिवर्तन आ जाता है। तो उन्होंने कहा है दोस्तों कि प्रयोजनवाद सत्य है, मानव के प्रयासों का अधिक महत्व है और सत्य क्या है, परिवर्तनशील है दोस्तों। दूसरा कह रही है दोस्तों, जीवन और उससे संबंधित क्रियाएं वास्तविक है। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन क्या है, वास्तविक है, ना तो कोई चीज दूसरे व्यक्ति ने बनाई है, ना ही हम जीवन को बदल सकते हैं कि हम उसको अलग तरीके से कर दें या जीवन हम ऐसे जीने लगे हमें कुछ करना ना पड़े और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं अपने आप होती रहे। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि जीवन क्या है, जीवन और उससे संबंधित क्रियाएं वास्तविक है, यानी कि जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं क्या है, वास्तविक है, सत्य है। कैसे, उससे संबंधित, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन वास्तविक है, हमें दिखाई दे रहा है, वह किसी से नेचुरली नहीं मिला है। तो दोस्तों वह वास्तविकता है, यथार्थ है, हमारे सामने है। और उससे जो संबंधित व्यक्ति जो जितनी भी क्रियाएं करता है, जो कार्य करता है, जितनी भी योग्यताएं उसके अंदर वे क्या है, सारी वास्तविक है दोस्तों। तो कहा है उन्होंने जीवन और उससे संबंधित सभी जितनी क्रियाएं हैं वे वास्तविक है। प्रयोजनवादियों का मानना है मनुष्य जो है वास्तविक है और मनुष्य जो कार्य करता है, जितनी भी क्रियाएं करता है, वे सब वास्तविक हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों तीसरा, प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की कसौटी उसकी वास्तविकता है। यानी कि प्रयोजनवादियों ने कहा है प्रयोजनवाद जो है यानी कि प्रयोगवादी यानी कि व्यवहारवादी भौतिकवादी, उन्होंने कहा है कि जितना भी है वह सब क्या है, वास्तविक है। यानी कि प्रत्येक सिद्धांत की कसौटी, प्रत्येक सिद्धांत की व्याख्या क्या है दोस्तों, वास्तविकता पर निर्भर है। फिर कह रहे हैं दोस्तों प्रयोजनवाद प्रकृतिवादी और आदर्शवादी के निष्कर्षों का योग है। यानी कि वो कह रहे हैं निष्कर्षों का योग क्यों बोला है उन्होंने, प्रयोजनवादी दोस्तों मनुष्य के लिए बोला है, मनुष्य के अनुभव। प्रकृतिवादी जो हमारे आसपास के प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको परिवर्तन कौन करता है, मनुष्य करता है। तो प्रकृति का जो परिवर्तन कर रहा है यानी कि प्रकृति चीज से जो हमें चीज प्राप्त हुई है, उस वस्तु को जो उस प्रकृति चीज से जो वस्तु में बदल रहा है वह मनुष्य कर रहा है। और अध्यात्म यानी कि वो विश्वास करता है। तो कह रहे हैं कि प्रयोजनवादी प्रकृतिवादी और आदर्शवादी के निष्कर्षों का योग है, ये इनके अंतिम वास्तविकता से जुड़े हुए हैं दोस्तों। फिर कह रहे हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांत का मुख्य कार्य अनुभवों संभावनाओं को संगठित करना है। यानी कि प्रयोजनवाद का क्या कार्य है, प्रयोजनवाद के सिद्धांत कह रहे हैं दोस्तों, प्रयोजनवाद जो दर्शन है, जितने भी दर्शन है हमारे, वो कह रहे हैं प्रयोजनवाद के दर्शन का जो मुख्य कार्य है अनुभवों संभावनाओं को संगठित करना है। यानी कि मनुष्य द्वारा, व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अनुभव का मतलब प्रगतिवादी आ जाएगा यहाँ, प्रगतिवादी संभावनाओं से यानी कि व्यवहारवादी। तो
कह रहे हैं कि प्रयोजनवाद के दर्शन का जो मुख्य कार्य है अनुभवों और संभावनाओं को संगठित करना, यानी कि व्यवहारवादी, प्रयोगवादी, प्रयोजनवादी और भौतिकवादी, इन सभी दर्शनों को क्या इकट्ठा करना है, संगठित करना है, समूह में रखना, इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, सत्य मानव से निर्मित होता है और जीवन के अनुसार मूल्य और सत्य को बदलते रहते हैं। यानी कि कहना है प्रयोजनवादियों का, वो कह रहे हैं कि सत्य मानव से निर्मित होता है, यानी कि कोई भी कार्य, कोई भी विचार, कोई भी धारणा सत्य है तो वह मानव द्वारा उत्पत्ति है, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई है। चाहे वह वस्तु है तो वास्तविक है, मानव द्वारा बनाई गई है, मानव ने उसमें परिवर्तन किया है। यदि कोई धारणा है तो वह मानव के द्वारा विचार की गई है तो वह वास्तविक है। और कह रही है कि निर्मित है, यानी कि सत्य मानव से निर्मित होता है और जीवन के अनुसार मूल्य और सत्य बदलते रहते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने अनुभवों और व्यवहारों के अनुसार जो उसका जीवन है उसके अनुसार वह उसके जो मूल तत्व है वह क्या है, और मूल तत्व और सत्य बदलते रहते हैं। तो प्रयोजनवादियों का कहना है सत्य मानव से निर्मित है और जीवन के अनुसार मूल और सत्य बदलते रहते हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट है, जो बात उद्देश्य पूरा करे और इच्छाओं को संतुष्ट करे वह सत्य है। यानी कि प्रयोजनवादी कह रहे हैं जो बात उद्देश्य को पूरा करें, यदि व्यक्ति किसी कार्य को करता है और उस कार्य का उद्देश्य अगर पूरा हो जाता है उस व्यक्ति का, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, उसने अनुभव करा, यानी कि व्यवहार करा, अनुभव करा और परिवर्तनशील हुआ उसका कार्य, तो उसका उद्देश्य क्या हुआ दोस्तों, पूरा हो गया। कह रहे हैं उससे क्या हुआ, उसकी इच्छाओं को संतुष्टि गई, वही सत्य है। यानी कि व्यक्ति ने अपना उद्देश्य पूरा हुआ तो उसके इच्छाओं की संतुष्टि हो गई और क्या हो गया, वह सत्य हो गया और वास्तविक हो गया। तो प्रयोजनवादी कह रहे हैं कि जो बात उद्देश्य पूरा करे, जो बात का यहाँ दोस्तों कार्य हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, लक्ष्य है, कह रहे हैं जो बात उद्देश्य पूरा करे और इच्छाओं को संतुष्ट करे वह सत्य है और वास्तविक है। नेक्स्ट है दोस्तों, समस्या के अर्थ को समझकर ही हल करने का प्रयास करें। प्रयोजनवादी कहते हैं दोस्तों किसी समस्या को समझकर, यानी कि उसके समस्या को अर्थ क्या है, वह समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, उसका क्या कारण है, क्या ऐसी घटना घटी जिससे वह क्या है उत्पन्न हुई है या हमारे यहाँ सामने परिस्थिति आई है, उस कंडीशन को हम क्या करें, पहले उसको समझें, वह क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो कह रहे हैं कि समस्या के अर्थ को समझकर ही हल करने का प्रयास करें, यानी कि किसी कार्य को परिवर्तन करने का, हल करने का, समाधान करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है दोस्तों, विचारों की सभी पद्धतियों का संबंध उस स्थिति और व्यक्तियों से है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं। यानी कि कह रहे हैं कि विचारों की सभी पद्धतियों का संबंध उस स्थिति से है और व्यक्ति से जिसमें वे उत्पन्न होती है। यानी कि विचार, यानी कि व्यक्ति का व्यवहार, विचार करना, उस पद्धतियों का संबंध है, यानी कि उन पद्धतियों से संबंध है जिसमें स्थिति और व्यक्ति, यानी कि जहां व्यक्ति है वहां स्थिति है और जहां स्थिति है वहां व्यक्ति है। तो प्रयोजनवादी कह रहे हैं विचारों की सभी पद्धतियों का संबंध उस स्थिति से है और व्यक्ति से जिसमें वह उत्पन्न होती है, यानी कि जहां व्यक्ति होगी वहां स्थिति उत्पन्न होगी और जहां स्थिति होगी वहां व्यक्ति होगा। तो कह रहे हैं कि जितनी भी पद्धतियां हैं विचारों की, कह रही है तो वह विचारों की पद्धतियों का संबंध व्यक्ति और स्थिति दोनों से है, जहां उत्पन्न होती है, जिसको वह संतुष्ट करती है और अपने परिणाम द्वारा सदैव परिवर्तनशील हो जाती है। यानी कि जहां व्यक्ति है वहां विचारों की पद्धति है और वहां क्या है, एक स्थिति है जहां समस्या आई है और उस समस्या को समाधान करके संतुष्ट करती है, उसमें परिणाम द्वारा सदैव परिवर्तनशील हो जाती है। यानी कि किसी समस्या को अगर हम समाधान करते हैं सोच समझकर और अपने विचारों के द्वारा जो स्थिति उत्पन्न हुई है, व्यक्ति उस स्थिति को समाधान कर संतुष्टि प्राप्त करता है और वह स्थिति क्या हो जाती है दोस्तों, परिवर्तनशील हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, जीवन विज्ञान द्वारा है यह सिद्ध है कि
कि जीवन मनोशारीरिक प्राणी है और विचार स्थिति से अनुकूल करने का साधन है जिसमें कठिनाई एवं समस्याएं उपस्थित होती है। दोस्तों तो प्रयोजनवादी ने कहा है, ये हम कहते हैं ये बिल्कुल व्यवहारिक जीवन पर हमारे प्रभाव डालता है ये सिद्धांत। एक ये सिद्धांत और ये दो सिद्धांत जो है दोस्तों व्यवहारवादी, जो हमने बताया कि प्रगतिवादी के दो और भी हैं, तो व्यवहारवादी दर्शन है दोस्तों, उन दोनों पर ये दो सिद्धांत ऐसे है उस पर प्रभाव डाल रहा है। कह रहे हैं कि जीवन क्या है, विज्ञान है, यानी कि व्यक्ति का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है दोस्तों वह विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में खोज करता है और क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और क्या करता है दोस्तों, परिवर्तन करता है। तो उन्होंने कहा है जीवन क्या है, जीवन विज्ञान है। यह सिद्ध है कि जीवन मनोशारीरिक प्राणी है, यानी कि मानसिक रूप से कार्य करता है लेकिन वह दिमाग से सोचकर शारीरिक कार्य कर रहा है। तो कह रहे हैं जीवन मनोशारीरिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य जो है मानसिक रूप से सोचकर और शारीरिक रूप से कार्य करता है और विचार स्थित से, यानी कि अपने विचारों से अनुकूलन, यानी कि दोस्तों हम अनुकूलन का मतलब है समायोजन अनुकूलन करने का साधन है, यानी कि व्यक्ति के पास जो विचार करने की शक्ति है, हम कह सकते हैं मनोदशा है, उसके पास मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति से शारीरिक कार्य करके अनुकूलन करता है, यानी कि समायोजन करता है। और उसके पास जो ये सबसे अच्छा साधन है, क्या साधन है, अनुकूलन यानी समायोजन करना। जो मानसिक शक्ति है उसके, ये मानसिक शक्ति है उसके पास, जिसमें कठिनाई एवं समस्याएं उपस्थित होती हैं, यानी कि मनुष्य के पास एक अच्छी शक्ति है, मनोशक्ति है, यानी कि मानसिक शक्ति है, जिससे वह क्या है, अपने जीवन में जितनी भी खोज कर रहा है, जो समस्याओं का समाधान कर रहा है, अनुकूलित कर सकता है, जिसमें कठिनाई और समस्याएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों। तो क्या है, प्रगतिवादी ने कहा है कि मनुष्य जो हमारे जीवन में जो मनुष्य है वह सर्वोपरि है। मनुष्य है तो विज्ञान है, विज्ञान है तो मनुष्य है। उन्होंने विज्ञान पे कहा है और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य के जीवन को उन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि अनुभव और कार्य करना और उसके प्रति जो फल प्राप्त होता है वह परिवर्तनशील होता है, वह क्या है, प्रयोजनवाद है, यानी कि प्रगतिवाद है, भौतिकवाद है, व्यवहारवाद है दोस्तों। तो ये कुछ निम्नलिखित हमारे सिद्धांत थे जिसमें केवल उन्होंने वास्तविकता और सत्य और अनुभव और मनुष्य द्वारा किए गए कार्य परिवर्तनशील प्राप्त फल के ऊपर उन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों को स्पष्ट किया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यथार्थवाद की दोस्तों। अगर आपका इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, कोई और क्वेश्चन है आपको किसी पेपर के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।